जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से करम से सब जगह सब खैरियत है। और बहुत इंतज़ार मेरे ख्याल से बकौल शराज भाई के कि हम करवा रहे हैं शायद लोगों को। सच बताऊं तो सच सही। मैं खुद भी याद नहीं करना चाह रहा इस वाक्य को। अच्छा। सच्ची बात, आप दिल की बात बता रहा हूँ कि हम्म, जिसको जो नाम रखा है ना हमने, रोंगटे खड़े कर देंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम्म। वाक्यतन शिराज भाई इसको याद भी करें अगर सुने भी ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब आपको वो साहब बता रहे हों जिनकी आंखों ने ये सब देखा हो। अच्छा। मैंने आपसे बार बार एक बात कहता हूँ ना कि हम कोई किताबी बात नहीं करते आपसे। सही। सच्चे वाकयात लोग आप बीती है। आप भी थी और वो ही सामने बैठ के बताते हैं। हम फिर सही। हम कहीं जाके ये वाकया आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 7 साल पहले सुना था। अच्छा। सही। सर 2014 के पीरियड में हम समा में काम कर रहे थे, हम्म। खुफिया ऑपरेशन छापे हम्म। मार रहे थे। वहां जो हमारे कैमरामैन भाई हैं, अच्छा अच्छा। हसन भाई, अच्छा। ये उनका वाक्य है। अच्छा। जो टीम मेंबर थे आपके जो मेरे उसमें। टीम मेंबर थे, मेरे सही। कैमरामैन कम बॉडीगार्ड ज्यादा थे। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी वो आपके सबसे करीब होते होंगे ना जब ऐसा सर हादसा। वो माशाल्लाह, मैं तो वेपन रखता नहीं था, सही। वो समझ ले मेरे बॉडीगार्ड ज्यादा थे। सही। वो जो है ना, वेपन तो होता ही होता था। हम्म। वो हमेशा मुझे जो है ना बचाना, उन्होंने सही। हाँ। हमेशा मुझे हम्म। कई जगहों पे मेरा हाथ खींच लिया, मुझे खींच लिया। मतलब प्यार करते हैं मुझसे बहुत। सही माशाल्लाह। तो उनका ये वाक्या है, हम्म। क्योंकि हम वो क्या से होकर गए हुए थे तो हम्म। अक्सर रातों को जिक्र होते थे, सजाद भी सुनाए, कुछ हम सुनाते, वो सुनाते, ये वो बैठक हो जाती। हम्म। कई शहर हम साथ गए हैं, कई हमने सफर किए हैं, कई काम किए हैं। तो उसमें कोई शायद भी मेरे ख्याल से 100+ एपिसोड तो किए थे उसके भी। आपने 2.5 साल से आपने जी काम जी किया जी है। जी। तो जी हसन, हमारे बड़े प्यारे भाई, कैमरामैन भाई, उनका ये वाक्या है। और ये है एक और निजी टीवी चैनल का वाक्या। अच्छा, वो इससे पहले कहीं और जॉब करते जी होंगे। जी जी और निजी टीवी बोला तो मैं समझ गया। जी 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 बिल्कुल। कि वो एक और सही। जी चैनल है जहां पर वो काम करते। वहां एक भाई जॉब करते एज ड्राइवर, अच्छा। जो हैं बड़े अजीब से, जो थे बहुत अजीब से। मतलब उस निजी टीवी चैनल में ये कैमरामैन ही थे हम्म। और वहां पर एक ड्राइवर भाई थे, अच्छा। गाड़ियां चलाना, पिक एंड ड्रॉप हम्म। करना। लेकिन वो भाई ऐसे थे कि कोई भी उनके साथ सफर करने से कतराता था। अच्छा। जैसे कभी रात हो गई, हम्म। आप कहें कि जी मुझे ड्रॉप करवा दें या मुझे पिक कर लें, हम्म। जहां पता चलता था ना वो भाई हैं, हम्म। तो कुदरती लोग कहते यार कोई और नहीं है, अच्छा। हमें उसके साथ नहीं करना सफर। उनकी एज ग्रुप क्या थी? सर एज होगी 25 to 40 के दरमियान। यंग एज है, मतलब सही यंग एज एज, है। यंग एज। सही। और उनकी हरकत ऐसी थी अच्छा। कि लोग उनसे कटते थे, डरते थे। हम्म। वो अकेले में खुद से बातें करते थे, अच्छा। अकेले में। सख्त धूप, गर्मी, हम्म। लू नहीं होती, लू, हम्म। सख्त लू चल रही, उसमें लोग छांव में छुप रहे हैं, हम्म। हवा दे रहे हैं। और वो तपती धूप में फुटपाथ पे बैठे हुए हैं बाहर अच्छा। और अपने आप से बातें कर। हम्म। एक टीम जाती है कब्रिस्तान शूट करने के लिए, हम्म। वो ड्राइवर भाई हैं। टीम कब्रिस्तान में अपनी शूट कर रही होती है, ये नंगे पांव पूरे कब्रिस्तान का जो है ना कब्रों के चक्कर काट रहे होते हैं, अच्छा। नंगे पांव। अच्छा, फिर एक जगह कीचड़ आ जाता है, गंदगी, गंदा हम्म। पानी नहीं होता, कीचड़, नाले का पानी। लोग उसको क्रॉस करते हैं, ये अपनी चप्पलें उतार के उसमें जंपे मारते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही, ये थोड़ी गंदी बात है। मैं आपको हम्म। वो बता रहा हूँ। मतलब ये बहुत छोटी उम्र के बच्चे करते हैं। मतलब आज बच्चों को मैं देखा कि जी जी, पानी में करते ये हैं। मैं जिस चैनल की बात कर रहा हूँ ना, हम्म। अक्सर लोग ये मेरी गुफ्तगू सुन के समझ जाएंगे मैं किन के बारे में बात सही कर रहा हूँ। सही। अब ऐसी उनकी हरकत, हम्म। अपने आप से बातें, एक अजीब से जुमले, और ऐसी हरकत कि लोग जो है ना उनसे कटते हैं। हम्म। कोई
बात नहीं, दोस्त नहीं, क्योंकि वो कहते हैं यार ये अजीब सा है। आपने भी सारी बातें इतनी अजीब सी बताई है, मेरे लिए भी नहीं है। जी जी, कि ये चीजें से तो हम बचते हैं ना, हम्म, तो ये उल्टा ही करते हैं। तो ये हरकत आपके सामने, सही। हर बंदा इसका विटनेस। हसन भाई कहते हैं एक दिन यार मैं जो हूँ शूट पे थे, तो क्या हुआ, शूट से ना देर हो गई हमें वापस आते आते। हम्म, अच्छा, जब एक चैनल्स में ये होता है कि जी अगर रात को देर हो जाए तो आपको ड्रॉप दे दिया जाता है ना, सवारी नहीं मिलेगी आपको इस टाइम पे। क्या हाँ, क्रिमिनल लोग भी होते हैं, जी जी, चैनल अपनी जी जी, तो आपको ड्रॉप दे देते हैं जी ज्यादातर चैनल्स। तो इनका क्या हुआ कि जी मैं चला जाऊंगा घर, ऑफिस की उसमें किसी में ना, ये सब चले गए, ये अपने ईएनजी कैमरे वगैरह रख के वापस आए रिसेप्शन पे कि हाँ जी कौन है, तो उन्होंने कहा आप चले जाएं, बाहर भाई है, वही भाई है। अच्छा, कितनी रात का टाइम हो रहा था अंदाजा? 12 क्रॉस, अच्छा। 12 1 क्रॉस। अच्छा, उन दिनों जरा हालात भी ऐसे थे कराची के कि ना रातों को ज्यादा रौनक नहीं होती थी। सही। वो जो बीच में हो गई थी ना नजर बद एक, तो वही भाई हैं। अब इसने कहा कि कोई और नहीं है, उन्होंने कहा यार अभी कोई और है नहीं, सिर्फ यही है। अच्छा, ये रहते हैं ये करीब ही, समझ लें आप, वो देखा है ना आपने गिजरी एरिया, डिफेंस के साथ गिजरी, ये वहां रहते हैं ना, सही। पंजाब चौरंगी के आसपास। तो उन्होंने कहा यार ज्यादा फासला है नहीं मेरा, अब क्या करें इस टाइम पर, सवारी भी नहीं है, और वही आप वाली बात के चोरी चकारी डाका, उस वक्त हालात थोड़े से लोग घबराते थे बहुत। इनका जरा थोड़ा सा ही है, कोई बात नहीं, मैं चुप करके चला जाता हूँ। कहते हैं यार मैं जैसी ही जाके, हाई रूफ गाड़ी थी, कैरी डब्बा, ज्यादातर कैरी डब्बा ही होता है लोगों के पास। जी जी, हाई रूफ कैरी डब्बा। कहते हैं अब क्या हुआ कि मैं ऐसे गया जैसे कोई मसला ही नहीं है ना, मतलब अब मैंने सफर तो करना है उसके साथ, अब उसको मैं ये कुछ फील ना होने दूं कि मैं घबराया हुआ हूँ, परेशान हूँ, या यानी मुझे तो सब मतलब वो ये फील करना चाह रहा है जैसे मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, जैसे नॉर्मल कोई ऐसी बात Common नहीं है है। ना। हाँ, कहते मैं बड़ा इजी होके ना गाड़ी में बैठा हूँ, तो मुझे एक आवाज है, वो भाई इनको देख रहे हैं और कह रहे हैं हाँ शक्ल तो मिलती है। अच्छा। आप गाड़ी में बैठे हैं और जो ड्राइवर भाई हैं वो आपको देख के कहते हैं हाँ शक्ल तो मिलती है, ये कहकर गियर लगाते हैं और जा रहे। अब ये हसन भाई किससे शक्ल मिलती, कोई जवाब नहीं आता वहां से, और गाड़ी में सिर्फ ये 2 लोग हैं, सही। और कोई भी नहीं, वो जा रहे हैं। अब एक इंसान है ना, मतलब तजस्सुस है कि मैं ही हूं गाड़ी में, मैं आके बैठा हूं, आप मुझे देखकर कह रहे हैं शक्ल तो मिलती है, किससे कह रहे हैं और किससे शक्ल मिलती है, एक तजस्सुस बढ़ता है ना। अब वो कहते हैं भाई किससे शक्ल मिलती है, कोई जवाब नहीं आ रहा, बस वो अपनी गाड़ी चला रहे जा रहे। तो इंसान और तजस्सुस में आता है। आप फील करने की कोशिश कीजिएगा, भाई साहब किससे शक्ल मिलती है, नो आंसर। भाई किसी चोर से शक्ल मिलती है, किसी रिश्तेदार से शक्ल मिलती है, ओ भाई भूत से शक्ल मिलती है क्या, ये उन्होंने कहा, और उस भाई ने इनको यूं देखा और कहा भूत देखना है। अच्छा। जिस पर ये कहते हैं कि मेरी सांस जो है ना ऐसे अटकी, मैं इतना डर गया कि आज से पहले मैंने वो डर महसूस नहीं किया। उनकी आंखों में, उनके अंदाज में जो कॉन्फिडेंस था ना कि भूत देखना है क्या, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जो हूं ना आज गया। सही। क्योंकि उससे पहले तक के तमाम सवालात, भाई, रिश्तेदार, चोर, डाकू, किसी से शक्ल मिलने की सवाल पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जहां ये कहा ना इन्होंने कि भूत से शक्ल मिलती है क्या, उन्होंने इनको जवाब दिया कि भूत देखना है क्या।
कहते हैं यार मैं एकदम ना सीधा हो गया। नुमाइश चुरंगी मुझे याद है कि थी आसपास, और जो है ना मैं जो हूँ ना पढ़ना शुरू हो गया। सही। मैं पढ़ना शुरू हो गया दिल में, बिल्कुल सामने देख के ना। मैं जो भी पढ़ना होता है इंसान तसल्ली देता है ना अपने आप को, मैं पढ़ना शुरू हो गया। सफर जा रहा है, एकदम यहां मैं पढ़ना शुरू हुआ, एकदम उन्होंने चीख मारी ड्राइवर भाई ने। अच्छा। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गाड़ी की लाइट ऑन कर दी। अच्छा। वो ड्राइवर भाई जो हैं वो एकदम चीखे कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने गाड़ी की लाइट ऑन कर दी। तो ये कह कर जैसे उन्होंने गाड़ी की लाइट ऑन की ना, अब कहते हैं कि मैं यहां बैठा हुआ हूं पैसेंजर सीट पे, वो ड्राइविंग सीट पे, वो चीख पड़े हैं। कहते हैं यार जैसे मैंने उनको देखने के लिए वो सर किया है ना एकदम, अब आपकी ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, आप जब यूं देखते हैं तो आपको ये भी नजर आ रहा है ना पीछे, जैसे मुझे ये नजर आ रहा है, पीछे नजर आ रहा है। कहते हैं जैसे ही मैंने उनको देखने के लिए देखा है ना, तो पीछे मुझे, पीछे वाली जो सीट होती है एग्जैक्ट उनके पीछे, कह रहे हैं जात की जैसे ना सीट के ऊपर पांव रख के, एक काला भालू नहीं होता, स्याह चीज, भालू कह लें आप उसको, रीछ कह लें, कुछ ऐसा कह लें, वो ठीक उनके पीछे ऐसे बैठा। बालों वाला भालू जो होता है, बाल वाले भालू नुमा मखलूक, जैसे हम पाँव करके, मैं आपको बैठ के दिखाऊं, जैसे आप यूं करके इंसान नहीं बैठते जैसे दो पाँव में, दो पाँव में इंसान बन के ऐसे बैठते ना जैसे, तो कह रहे काले बालों वाली ऐसी मखलूक जो है ना, वो मैंने तो मैंने उनके ठीक पीछे यूं देखी और मुझे आधा सा ही नजर आया कुछ, लेकिन कंफर्म नजर आया और मैं सीधा हो गया एकदम। अच्छा। और मैं सीधा हुआ और मैं जो पढ़ रहा था ना उसमें तेजी आ गई, और मुझे याद नहीं पड़ रहा कि फिर मैं समझ नहीं आ रहा करूं क्या। मैं बुरा हाल हो गया मेरा, कि शदीद कहते हैं ऑपरेशंस में ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ हुआ। कहते हैं मैंने क्या किया, मेरा कांप रहे थे हाथ, मैंने मोबाइल निकाला, भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा कि यार तुम, मैं रास्ते में हूँ, तुम बाहर आ जाओ, घर के बाहर आ जाओ, कहीं आ जाओ। अब वो क्या हो गया है, बोला बस तुम आ जाओ, रास्ते में, आधे रास्ते में तुम आ जाओ। मैं मतलब वो उतर रहे थे। अच्छा। वो उतर रहे थे, जैसे उनके घर की अभी गली आनी है, अंदर जाना है, वो बाहर ही। अब ये कहें यहीं रोक दो, यहीं रोक दो, वो गाड़ी ना रोके, वो गाड़ी ना रोके। खैर बड़ा ही बार बार बोलने पड़ना, हालांकि इनको उतरना दूर था घर से, सही, घर के पास उतरना था। ये बहुत पहले ही चुरंगी पे उतर गए। अच्छा। भाई को पकड़ा इन्होंने बस उतर के, और ये सीधा घर अपने, सही, ये सीधा अपने उतर के जो है ना भागते हुए घर गए हैं। कहते हैं मैं घर गया हूँ, मैं गया हूँ और मैं जाके कोई वॉशरूम नहीं, कोई मुंह हाथ नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने बेड के ऊपर कंबल डाल के ना लेट गया और पढ़ ही रहा था मुस्तकिल। मतलब मैं इस कदर, जिसे कहते हैं ना कि आपकी जान निकल जाना, कि मैंने खुद देखा उसको, मैंने खुद देखा उस मखलूक को, और इस भयानक चेहरे में, इस भयानक शक्ल में, कि मैं लेट गया, किसी से मैंने कोई बातचीत नहीं की। 2-3 घंटे बाद मेरी अम्मी आई। उन्होंने जब देखा मैं बुखार में वो हो रहा हूँ, तो मुझसे बोला ना जाए, जो मैं देख के आ रहा हूँ मुझसे बात ना हो। यहाँ तक उन्होंने कहा बस जो होना था हो गया, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अच्छा। इनकी अम्मी ने कि अभी छोड़ दो तुम, अच्छा, कोशिश भी ना करो बोलने की, कुछ कहने की, बस तुम सो जाओ, फिक्र ना करो, सुबह बात करेंगे। सुबह जी इन्होंने अपने घर वालों को बताया। बुखार में क्योंकि रहे 1-2 दिन तो डर के मारे ना ऑफिस गए, ना किसी कुलीग से, सीनियर से कुछ कहा, बस ये कहा कि मुझे बुखार। 2 दिन बाद, अब कैमरामैन थे तो हमारे कैमरामैन इंचार्ज भी होते हैं, हेड होते हैं ना, ENG इंचार्ज जी, उनको इन्होंने फोन किया और सारा वाकया बताया। अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए था, सही, वो अब यहाँ पर नहीं है, अच्छा, वो यहाँ से चला गया है, काम छोड़ गया है। और उसके सही, बारे में जब इंफॉर्मेशन निकाली, इन्होंने पता किया,
तो वो भाई चिल्ला किया करते थे। अच्छा। चिल्ले से मुराद ये इतनी बार पढ़ लो, ये मखलूक आपको मिल जाएगी, अच्छा। आप उससे ये करवा लो, वो करवा लो, वो करवा लो, ये इतनी सही। बार पढ़ लो, ये इतनी बार कर लो। तो बकौल पूरे एक, क्योंकि चैनल था, एक के साथ नहीं कई लोगों ने मुख्तलिफ वाक़यात अपने बताए, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया गया कि मामला था क्या। एंड में नतीजा ये निकला कि उस भाई ने एक ऐसी मखलूक को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, हासिल करने की कोशिश की, जो पूरी तरह इनके कंट्रोल में आई नहीं। सही। और जब वो अचानक इनके सामने जाहिर हो जाती ना, तो इनके भी रोंगटे खड़े हो जाते, अच्छा। ये भी डर जाते उससे। सही। कि मिसाल के तौर पे आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, आप हैं उससे मुख्तलिफ गुफ्तगू में ही है, वो नजर नहीं आ रही आपको, अचानक विंड स्क्रीन में आप देखें पीछे ऐसी कोई मखलूक नजर आए आपको, तो रोंगटे तो खड़े होंगे ना। अरे जान निकल जाएगी। आप इतने दिमाग से मैं सुन रहा हूँ। तो इस भाई ने उस मखलूक को ही कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे मेरे सामने मत आया करो एकदम। सही। जो मैं बार बार कहता हूं कि अल्लाह पाक महफूज रखे हमें लालच से। ये जो लालच है ना कि ये हो जाएगा, वो शॉर्टकट, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मुझसे ये करवा लें, उससे वो करवा लें, देखा है मैंने यार। तो ये हसन भाई हमारे कहते हैं मैं याद नहीं करता इस वाक्य को। सही। और कई मैं सदके, कई मैंने अल्लाह के नाम पर, कई मैंने, वो कहते हैं ना इंसान वो बांध लेता है, क्या बांध लेता है, मन्नत, मन्नत मान लेता है कि अगर ऐसा होगा। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं मैंने मन्नत तक बांधी। सही। मैं बेइंतहा हुआ भी, तौबा भी है। अब हम भी जाते थे ना छापे मारने, कई आमिल हजरात भी होते थे, तो वो क्रॉस कर जाता था उनको ना। अच्छा। कहता मैंने जो देख लिया ये क्या ये दिखाएंगे क्या मुझे। चीज है। सही बात है। बड़ी हिम्मत है। एक तो ये आपने जब ये नुमाइश रंगी का बोला तो मैं पहुंच गया कि किस चैनल की बात है ये। तो दूसरी बात ये है कि वो इतने अरसे जॉब उनकी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि लोग कंप्लेन करते सर हैं। कुछ अरसा, हाँ, कंप्लेन वो करते हैं। कुछ अरसे की बात है ये, मैं कहता हूँ 1 महीने के वाकयात हैं सारे। सही। मतलब प्रोपोर्शनल पीरियड भी पूरा नहीं हुआ ना था। वो भाई आए हैं, उनकी हरकत, उनकी चीजें, ये सब लोगों ने फील की हैं। ये आखिरी वाकया जो हसन के साथ हुआ है, सही। जो उसने बताया, मुझे यहाँ तक अंदाजा है और भी कई वाकयात हुए होंगे लोगों के साथ जो उन्होंने नहीं बताए। सही। अच्छा, बीच तक तो मैं यही समझ रहा था कि शायद कुछ साइको केस है, कि मेंटली प्रॉब्लम है, या जैसे वो कुछ हुआ है जब वो पानी वानी में इस तरह से जाना आना। लेकिन जब वो गाड़ी का वाकया आया है, ये ना सजाद भाई, अब जब ये वाकयात हो चुके हों, सामने आ चुके हों, तो फिर कुमारी के सामने तो नहीं जाना चाहिए था ना यार। हाँ, नहीं जाना चाहिए था भाई। मैंने खुद कितने पढ़े हैं, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। मैं तो बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। यही तो मतलब ये सुना नहीं ऐसा ना। यही तो मैं आपसे हर बात किसी का करता हूँ। अलग ही है यार। ये तो मैं आपसे बात करता हूँ शिराज भाई, कि हमारी कोशिश ये रहती है कि आपसे कोई किताबी बात ना की जाए। किताबों में लोग हो सकता है कहीं ना कहीं अपना ख्याल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ख्याल होता है, वो भी बड़ी स्ट्रांग फीलिंग होती है। सही। लेकिन जो आप बीती है ना, जो लोगों ने, और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप हसन भाई से सुन लें ये वाकया, तो यकीन करें वो तो कहते कहते ना कांपना शुरू हो जाते हैं भाई। वो चीज, वो जो मेरे दिमाग में उस चीज का इल्यूजन पैदा हुआ है, वो इंतहाई खौफनाक हुआ है। कहते हैं मेरा रंग पीला, और मैं जैसे वो फेंट नहीं हो जाते आप सफेद। सही। अक्सर खून देख लें, या आप अक्सर कुछ अपने कुछ आप हॉस्पिटल में कुछ ऐसा अजीब सा देख लें ना, आप फेंट हो जाते हैं बिल्कुल ना, बीपी आपका डाउन हो जाता है। कहते हैं वो हो गया था। सजाद भाई, इस वाकये से मुझे पता चल रहा है कि जो मैंने एक वाकया पढ़ा था, मैंने शायद बीच में भी जिक्र किया था, कि किसी की बेटी पे कोई चीज़ आशिक आई थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप अपना आप दिखाएं, तो उन्होंने मना किया, आप मुझे नहीं देख सकते। तो उन्होंने बहुत औरत ने जिद की, उन्होंने वालदा ने, मैं देखूंगी आपको कौन ऐसी चीज़ है जो मेरी इतनी प्यारी बेटी पे आशिक है, क्या है। तो वो उन्होंने फिर रात का वक्त दिया कि उस वक्त सीढ़ियों पे आ जाए। लेकिन वो जब वहाँ पहुँची तो वो देखते बेहोश हो गई। कुछ अर्से बाद जब उनको हवास का, तो उन्होंने बताया कि मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो मुख्तलिफ जानवरों का मुजस्मा था, जैसे चेहरा उसका हो, गधे का हो,
और हाथ भालू के हों तो पैर अजीब मखतूब और अजीब ही शेप थी कि जो मैं एक झलक से बात नहीं कर सकी उसके बाद। वो याद है ना, वो ये तो बिल्कुल आप इससे पे तो यानी कि वो वाकया ये वाकया तो बिल्कुल बराबर लेवल पे आ गए। वो याद है ना, 10 साल तक सो नहीं पाओगे, हाँ देखने का जो शौक रखते हैं ना, सही। अल्लाह ना ही दिखाए, नहीं ना, अल्लाह अल्लाह ने महफूज पोशीदा रखे जी। रखी है भाई। तो जी ये वो वाकया था जो इन्हीं आंखों ने देखा, इन्हीं कानों ने सुना, और जिसके साथ हुआ उसके साथ बैठ के हम्म सुना, इस पे कई बार बातचीत भी हुई, और पूरा वो चैनल ही पहचान गए होंगे कई लोग हम्म वहाँ के, इसको क्लियर भी करेंगे, इसको कंफर्म भी करेंगे, कई हम्म, बेचारे विक्टिम हैं उस भाई के। सही। उनका नाम भी मुझे पता है, मैं ले नहीं रहा नहीं नाम, मुनासिब नहीं है। मुझे नाम भी पता है क्या उनका। पता वो मुझे तो लगा वो खुद भी मजबूर है, वो खुद भी फंस गए हैं अब। असल में अगर वो अल्लाह के हुक्म से या किसी नेक बंदे के ताउन से अगर वो इस मामले से निकल भी आएंगे ना तो आपके नाम लेने से वो इसमें उलझे रहेंगे। अब पता है देखें, ये जो बात है ना, धूप में बैठना, कीचड़ में जाना, नंगे पांव कब्रिस्तान के चक्कर काटना, ये वो खुद नहीं कर रहे होते, वो मखलूक के कहने को उन्होंने मखलूक को ताबे करना चाहा अपने, वो मखलूक ने उनको अपने ताबे कर लिया। अब वो सही। खुद बेजार है, मजबूर है उससे कि ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। लाए उसको थे अपने काम करवाने के लिए, अब हम खुद उस पे वो हो गए। वो नहीं करते होंगे तो फिर वो मखलूक उनके साथ क्या करती होगी, वही बेहतर जानते हैं। तो जी बस यही वो चीज़ें हैं, बातें हैं जो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह पाक महफूज रखें। ये चिल्ला कशी के अधूरा रहने पे ये हाल है। और मतलब मर कि गए हैं लोग, मर गए हैं, मर गए। मर गए हैं। तो कई आपने लोगों की चिल्ला लाशें कशी के मिली। बारे में बताना है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, खासकर हमारा नौजवान तबका जो है लेकिन वो, ऐसा बताएं कि किसी के लिए नुकसानदेह भी ना हो ना, लोग इस पर चलना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल वो बात यह है कि मैं कहता तो हूँ, हर नीयत की बात है सर, हर इंसान को पता है कि उसकी नीयत क्या है। तो बस कहीं ख्याल नेगेटिव ना आए, पॉजिटिवली जो चाहे करते रहें, कोई ख्याल नेगेटिव ना आए, पॉजिटिवली तो सब होता ही रहेगा और वो अच्छा ही भी रहेगा इंशाल्लाह। तो जी फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही होगी मुलाकात इंशाल्लाह। फीडबैक दे हमें कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत यूनिक चीज़ थी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।